ठीक है। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर वहीद हसन है। आज थोड़ा अपना दोस्त साहब आपको मैंने बताना था कि मड क्या चीज़ होती है। थोड़ी मैंने इंट्रोडक्शन आपको पिछली वीडियो में मैंने आपको दी थी कि मड क्या चीज़ होती है, किस तरह बनती है, शुगर मिल्स वाले किस तरह बनाते हैं और क्या इसके इस्तेमालात होते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ जिनमें तफसील बताई हुई है। तो यहाँ पे मुख्तसर मैं आपको बताऊँगा कि शुगर केन मड किस तरह बनती है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसकी कंपोजिशन क्या होती है और साथ शीरे में क्या फ़र्क है, और फिर ये गबन जानवरों को देना चाहिए या नहीं, और कौन से जानवरों को दे सकते हैं, इसका क्या फ़ायदा है, और क्या ये नुकसानदेह होता है, इसमें टॉक्सिन वगैरह होते हैं या नहीं। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली ये होता है कि जब भी गन्ने से जो है वो चीनी बनाई जाती है शुगर मिल्स में, या गन्ने की ये जो चीनी की फैक्ट्रियाँ होती हैं, तो उसमें जो है वो चीनी बनाने के लिए जो है वो गन्ने का जो जूस जब अलहदा किया जाता है, तो उसमें मुख्तलिफ जो है वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जिनमें मट्टी भी शामिल है, और जो है वो कुछ फ़ाइबर भी शामिल है, और भी चीज़ें होती हैं। तो उसको साफ़ करने के लिए, निस्बतन एक साफ़ चीनी बनाने के लिए, क्योंकि चीनी में तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, तो उस शुगर केन के जूस में जो है वो केमिकल्स डाले जाते हैं, जिनमें कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड शामिल है, कुछ सल्फ़र के केमिकल्स हैं, जो जब इस शुगर केन जूस में मिलते हैं, तो वो इन सारी जो बाक़ियात हैं, उनको निस्बतन साइड पे कर देते हैं। जिनमें ये मट्टी भी शामिल होती है और ये केमिकल खुद भी होते हैं। तो ये जब साइड पे हो जाते हैं, तो ऊपर जो जूस बचता है, तो उसमें से फिर ये चीनी बनाते हैं। चीनी, और फिर उसमें से जो है वो शीरा बचता है। मोलेसिस अलहदा कर लेते हैं, फिर आखिर में जो बच जाती है वो चीनी होती है साफ़। तो ये प्रोसेस होता है, तो इसलिए जो मड है वो बेसिकली जो है वो बाय प्रोडक्ट है, और ये इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल्स, जहरीले मादे भी होते हैं जो जानवरों को नुकसान दे सकते हैं। जो निस्बतन ऐसे तो लगता है कि जो है वो मड जो है ताकत वाली चीज़ है, क्योंकि इसमें एनर्जी जो है वो काफ़ी सारी होती है, और शुगर्स भी बहुत सारी होती हैं, और कुछ मिनरल्स भी होते हैं। लेकिन क्योंकि साथ केमिकल अटैच होते हैं, तो वो केमिकल जो है वो जानवरों के हाज़मे को भी ख़राब कर सकते हैं, और जो है वो और भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। पिछले साल इसी तरह मसला बना था, जिसकी वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, कि 35 जानवर जो है वो फैटनिंग वाले बछड़े थे, वो मर गए थे। तो ये ज़ाहिर-सी बात है, इसमें एनर्जी तो है, इसलिए लोग इस्तेमाल करते हैं, और एक सस्ता सोर्स है, तो इसको इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज़ जो है वो, अगर इसके जब नुकसान को अगर देखा जाए, तो वो बहुत ज़्यादा है। करंटली क्योंकि अब फ़ीड आइटम्स बहुत महँगे हो चुके हैं, तो इसमें हमारे पास जो है वो ऑप्शंस बहुत कम रह गए हैं। अच्छी फ़ीड अगर आप देंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कॉस्टली है, और उस लिहाज़ से जो है वो दूध और गोश्त के रेट इतने ज़्यादा नहीं बढ़ रहे, तो फार्मर जो है वो बहुत कम मुनाफ़े में है, या अक्सर फार्मर जो हैं वो घाटे में आ रहे हैं। तो उस सूरत-ए-हाल में जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, इसका जो है वो फ़ीड कराना, वो काफ़ी फार्मर्स जो है उन्होंने शुरू किया हुआ है। ये बेसिकली होती फर्टिलाइज़र के तौर पे है। बाहर के मुल्कों में जो है इसको एज़ ए फर्टिलाइज़र, खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। मतलब इस मड को अगर आप फ़ील्ड में डालें, खेतों में डालें, तो उससे जो है वो खेतों की जो मिट्टी की जो ताकत है वो बढ़ती है, और इस तरह फिर खेतों की जो है वो प्रोडक्शन बढ़ती है। तो इस लिहाज से भी ये उनके लिए, मिट्टी के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जानवरों के लिए ये प्रॉब्लम करता है। अब बात ये है कि अगर आप इनको मिल्किंग एनिमल्स में डालेंगे, तो उसमें जो है वो दूध में बदबू भी आएगी। तो उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो अगर कर लें, तो उससे जो है वो दूध की बदबू ख़त्म हो जाती है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं तमाम जो है सॉल्यूशन के लिए। और अगली बात ये आती है कि आपने जो है वो सिरा इनको ख़ास तौर पे जो है वो गबन जानवरों को बिल्कुल भी नहीं डालना आपने, क्योंकि ये जैसे आप मड शुगर केन मिल से लेकर आते हैं, तो उसमें डिकम्पोज़िशन का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है, तो उसमें टॉक्सिन्स वग़ैरह, फंजाई वग़ैरह लगना शुरू हो जाती है, जो ऑलरेडी जो है वो जानवरों को, एक तो पहले ही मड ख़तरनाक है, ऊपर से फिर उसमें जो टॉक्सिन्स फंजाई प्रोड्यूस करती है, मुख्तलिफ जरासीम होते हैं, तो वो जो है मज़ीद नुकसान दे देते हैं जानवरों को। तो इसलिए जो है गबन जानवरों को और मिल्किंग एनिमल्स को जो है वो आप इससे बचाएँ सही, तो बेहतर है। जो बछड़े हैं, फैटनिंग के लिए आप पाल रहे हैं, तो उनके लिए चलें किसी हद तक जो है वो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कंपोज़िशन भी आपके सामने शो हो रही है। ये एक जनरल कंपोज़िशन आपके सामने शो कर रहा हूँ, क्योंकि कंपोज़िशन जो है मड की, वो मुख्तलिफ़ इलाकों में
गन्ने की कंपोज़िशन पे या जो मिट्टी है जहाँ से गन्ना प्रोड्यूस हुआ है या जो केमिकल्स डाले गए हैं या हर फैक्ट्री का अपना जो एक तरीक़ाकार होता है, उस लिहाज से जो है वो इनकी कंपोज़िशन वेरिएबल होती है। लेकिन एक जनरल मिकदार मैं आपको बता रहा हूँ कि इनमें जो है ड्राई मैटर जो है वो 26% होता है, क्रूड प्रोटीन जो है वो 10% के करीब होती हैं, क्रूड फाइबर जो है वो 12% के करीब होता है, ईथर एक्सट्रैक्ट जो है जिसको फैट कहते हैं, वो 12% होता है। ऐश जो है वो 23% होती है जिसमें ये मुख्तलिफ मिनरल्स और हैवी मेटल्स भी होती हैं और टॉक्सिन्स वगैरह भी हो सकते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फ़र वगैरह। और इसमें जो एनर्जी है वो 16 मेगा जूल पर किलोग्राम होती है। तो ये एनर्जी इसमें क्योंकि ज़्यादा होती है इसलिए जो है वो लोग इसको जो है वो एज़ ए फ़ीड इस्तेमाल करते हैं। अब जो दूसरी कंपोज़िशन मैं शेयर कर रहा हूँ वो शुगर केन मोलेसेस की है, मतलब शीरे की है। तो इसमें अगर आप कंपैरिज़न करें तो इसमें जो ड्राई मैटर होता है वो 73% होता है और जो क्रूड प्रोटीन है वो 5.5% होती हैं। तो ये वेरिएबल होती हैं, बाज़ औक़ात क्रूड प्रोटीन इंतहाई कम होती हैं, बाज़ औक़ात जो है वो 6% 7% तक भी होती हैं। फाइबर जो है इसमें तकरीबन 9 होने के बराबर है और शुगर्स जो हैं इसमें वो तकरीबन 64% होती हैं। शुगर्स मतलब यही चीनी जो मेन मिकदार है, जो एनर्जी का सोर्स है इसमें। ईथर एक्सट्रैक्ट मतलब जो फैट के कंपोनेंट है वो तकरीबन 1% होते हैं और इसमें जो एनर्जी है वो 14.7 मेगाजॉल पर किलोग्राम है, मतलब मड से ना थोड़ी-सी कम है। तो शुगर केन मड जो है वो इंतहाई ख़तरनाक भी साबित हो सकता है। बेशक ये एनर्जी का सोर्स है लेकिन इसमें क्योंकि जैसे आपको मैंने बताया कि केमिकल्स होते हैं, उस वजह से जो है ये नुकसानदेह हो सकता है। फिर जब आप इसको शुगर केन फैक्ट्री से लेकर आते हैं, तो ये क्योंकि इसमें नमी होती है, उस नमी की वजह से जो है वो इसमें फंगस वगैरह भी नमूदार हो जाती हैं, तो टॉक्सिन्स का जो है वो अलहदा प्रॉब्लम वो भी शुरू हो जाता है। तो इसकी जो है वो प्रॉपर प्रिज़र्वेशन भी ज़रूरी है, तो उसके भी कई मेथड्स होते हैं। तो जिस तरह आप जो है अगर मड आप लेकर आएँ, तो उसे जल्दी इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है। और ऊपर वाली जो सतह है, उसके ऊपर जो है वो नमक की आप जो है वो तह बिछा दें, तो उससे कुछ ना कुछ जो है वो प्रोटेक्शन हो जाती है। क्योंकि अगर ये आप इसको जो है वो प्लास्टिक की शीट में कवर करेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो उल्टा जो है वो अंदर मज़ीद टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाएँगे। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। इस्तेमाल कर लें तो बेहतर है और ऊपर वाली जो सतह है, उसके ऊपर जो है वो नमक की आप जो है वो तह बिछा दें, तो उससे कुछ ना कुछ जो है वो प्रोटेक्शन हो जाती है। क्योंकि अगर ये आप इसको जो है वो प्लास्टिक की शीट में कवर करेंगे, तो उसकी वजह से जो है वो उल्टा जो है वो अंदर मज़ीद टॉक्सिन्स पैदा होना शुरू हो जाएँगे। तो आज की वीडियो यही थी। अगर मज़ीद भी आपके ज़हन में कोई सवाल है, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह आपका निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़।